हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली सीट में बात करें क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले, जो कि मोस्ट अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक ना। अगर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बैक टू बैक क्लासेस आपको सारी चीज़ों को मिलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है। ठीक ना। तो आप किसी भी हिंदी माध्यम के किसी भी बोर्ड एग्जाम से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। साथ ही साथ इस चैनल पे जितने भी कंटेंट अपलोड किए जाते हैं तो ये हिंदी माध्यम बोर्ड वाले, यानी जितने भी हिंदी, यानी कि जितने भी आपके यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड के, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, इन सारे बोर्डों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले सारी चीज़ें। ठीक, क्योंकि हम जो भी चीज़ कराते हैं वो एनसीईआरटी बेस होता है, और एनसीईआरटी जो होते हैं सारे स्टेट, ये जो स्टेट बोर्ड होते हैं सारे में कराए जाते हैं। ठीक, साथ ही साथ एज वेल एज ये सीबीएसई में भी कराया जाता है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में, कि ये हिंदी में होती है, वो इंग्लिश में होती है। तो सारी बातें बात की बात है। ठीक ना। तो आप जितने भी, अगर ये बिहार, अगर यूपी बोर्ड और साथ ही साथ बिहार बोर्ड है, और जितने भी हिंदी मीडियम के बोर्ड है, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम जो क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं कि जो बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। तो इसी के साथ देखिए, यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आए। ठीक ना। और हम यहाँ पे लॉन्ग लेके आएंगे, साथ ही साथ डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक ना। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसी को अगर तैयार कर लेंगे तो आपको देखना है कन्फर्म 101% के साथ आपको बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक ना। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, आखिरी में मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी दूंगा। ठीक ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जीनोम का जो प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर टिप्पणी एक तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग जो सहलगता है उसके लक्षण लिखना है। आपका नेक्स्ट जो है बैंक क्रॉस या टेस्ट करण जो होता है उसको आपको व्याख्या करना है। साथ ही साथ जीनोटाइप एक फिनोटाइप जो उसमें होता है कि इसमें जो पुष्प, यानी कि जो मटर के जो उसके ऊपर जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, उन्होंने मटर के पौधे पे जो रिसर्च किया था, तो उनमें एक जीनोटाइप और फिनोटाइप, यानी कि लंबा और बौनापन जो पौधे होते हैं उसके लक्षण पे उन्होंने जीनोटाइप और फिनोटाइप का व्याख्या किया है। तो उसको देख लेना, साथ ही साथ स्ट्रक्चर वगैरह है उसको भी देख लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों के लिए लिंग निर्धारण क्या है, यानी कि जो पक्षियों का जो सेक्स, जो जो इसका रिप्रेजेंटेशन यानी कि निर्धारण है वो क्या है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आनुवांशिकी कोड जो होता है क्या होती है, जिसे हम जीनोटाइप और फिनोटाइप में कोड करते हैं ना, ये इसको देख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डीएनए की जो फिंगर प्रिंटिंग होती है, यानी कि जो हम सबके हाथों में डीएनए की जो फिंगर प्रिंटिंग होती है, जैसे कि अंगूठा देखा होगा, जो अंगूठा है तो अंगूठा में देखिए ये क्या है, इसमें फिंगर है, यानी कि इसमें देखिए गौर से अगर देखेंगे तो इसमें एक फिंगर टाइप की, यानी कि प्रिंटिंग टाइप की देखेंगे। तो हर पर्सन ये जो फिंगरप्रिंट की जो आइडेंटिटी होती है वो हर पर्सन वेरी टू वेरी करती है, और साथ ही साथ हर पर्सन की अपनी यूनिक फिंगरप्रिंट होती है। ये बात याद रहे। चाहे फेस की जो फिंगरप्रिंट एक तरह से बोल सकते हो, या हाथों की बोल सकते हो, या पैरों की बोल सकते हो, सबकी जो प्रिंट जो होती है उसकी जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि ये डीएनए पे बेस होता है तो इसके डीएनए सबकी अलग अलग होती है। तो उनकी फिंगर प्रिंटिंग भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अनुलेखन क्या होता है। ठीक ना। और नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्परिवर्तन क्या है, यानी कि जो कोई भी जीव है उसको दोबारा से उत्परिवर्तन क्या है, ये उत्परिवर्तन की व्याख्या करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता क्या है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो सूक्ष्म जीव है उसकी उपयोगिता क्या है। पहली उपयोगिता ये है कि हम दूध से यानी कि दही से दूध बनाते हैं, सॉरी, दूध से हम दही बनाते हैं, तो उसमें लैक्टोबैसिलस जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस प्रक्रिया को करने में काम करता है। जैसे कि दूध जो है, आप देखिए दूध जो है, दूध से दही बना, तो इस प्रोसेस में आपको ये भी ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा कि ये कौन सा प्रक्रिया हो रही है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या भौतिक परिवर्तन हो रहा है या दोनों हो रहा है या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि दूध से दही बनना कौन सी प्रक्रिया, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीआर क्लेन क्या है। पीसीआर क्लेन क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है, इसकी व्याख्या करना है। ठीक ना। ये बात कर ले। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लिखे नहीं है, फिर भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि मानव मानव की मानव की हार्मोन्स हार्मोन्स ठीक ना, हार्मोन्स की व्याख्या करें।
व्याख्या करें जो कि आंतरिक हार्मोन्स हो। कौन हो? आंतरिक हार्मोन्स हो। आंतरिक हार्मोन्स की व्याख्या करें। जो देखिए हार्मोन्स भी जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो हमें बाहरी हार्मोन्स होते हैं और एक होता है इंटरनल हार्मोन्स जो बॉडी के अंदर उत्पन्न होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक। अगर पेट की बात करते हैं तो अग्नाशय ग्रंथ हो गया, ठीक। अगर गले की बात करें तो थायराइड ग्लैंड हो गया। तो ये सब क्या है? ग्रंथियाँ या हार्मोन्स है, ठीक है। ग्रंथ देखिए एक बात है, ग्रंथि और हार्मोन्स में दोनों अलग अलग है, दोनों सॉरी हमने आपको मैच करके बता दिया, सॉरी इसके लिए वेरी सॉरी। लेकिन ग्रंथि और हार्मोन्स दोनों अलग अलग है, जो हमने बताया आपको गले में, ठीक ना, गले में हो गया या मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, तो ये सब ग्रंथियां है। हार्मोन्स क्या हुआ? हार्मोन्स ये जो पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसके द्वारा निकलने वाला जो रासायन पदार्थ जो होता है उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर की क्या करता है? उसकी बनावट और संरचनाओं का निर्धारण करता है। ये चीज याद रखना, ठीक ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि मानव हार्मोन्स की व्याख्या जो कि आंतरिक हार्मोन्स, उसकी व्याख्या हमको करना है। और एक क्वेश्चन आप साथ ही साथ ये भी लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि मानव में ग्रंथियों की व्याख्या करें। ग्रंथि यानी ग्लैंड, ग्लैंड की व्याख्या करें। सारे ग्लैंड की, जितने भी आपको पता है सारे ग्लैंड की व्याख्या करें। तो ये चीज आपको याद रखें, ठीक ना। ये चीज आपको इतना आपको तैयार कर लिया। ये 13 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो बोर्ड एग्जाम में आपको कन्फर्म 101% देखने को मिलेगा। तो फाइनली इस वीडियो को अगर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं इजीली। चलिए किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अनदर वीडियो में। और प्लीज ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक ना। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।